हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें मैं आप सभी के लिए उन मुद्दों पे भी बात करूंगा जो आप जिस चीज के लिए परेशान हुए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करूंगा। तो उससे रिलेटेड इसी वीडियो में सभी का डाउट ले लेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे डाउट कि काउंसलिंग छूट गया है सर, क्या एडमिशन का कुछ चांसेस है? न जाने कई बार मैंने बताया है, ठीक है, इस पे। दूसरा सवाल ये है कि सेकंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट की अगर हम बात करते हैं कब आएगा, ठीक है, दूसरा का कब आएगा। फिर तीसरा सवाल है कि सेकंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट जो है इसका कट ऑफ क्या रहने वाली है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी अगर हम बात करते हैं स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस पे कि काउंसलिंग छूट गया है तो क्या होगा, कुछ एडमिशन का चांसेस मिलेगा। बीएससी भी देखिए इतनी बढ़िया बोर्ड नहीं है, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों को आप कितनी बार भी कह ले पूछ ले वो आपकी बात सुन लेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप में भी कुछ गलती ये है कि आपको काउंसलिंग का मौका दिया गया तो आपने उसका उठाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मान लेते हैं कि ये आपकी गलती हुई कि आपने काउंसलिंग छोड़ा क्यों, आपको करना चाहिए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक, बीएसवी गलती से लेकर सब कुछ क्या बात करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। दूसरा ये चीज है कि सेकंड प्राइवेट कॉलेज कब आएगा। तो जो सेकंड प्राइवेट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, पहले तो फर्स्ट का यहाँ पे समझिएगा कि फर्स्ट में यहाँ पे जो वेबसाइट पे क्या चल रहा है। तो ध्यान से देखिए कि फर्स्ट का भी जो प्रक्रिया चल रहा है, जो नामांकन का, वो 23 से स्टार्ट है, जो 24 से 28 तक चलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, मैंने आप लोगों को कटअप पे भी बात किया था, सब कुछ बात कर लिया है। ठीक है, 24 से 28 तक एडमिशन चल रहा है। स्लाइड अप प्रक्रिया जो है वो 24 से 28 तक, ये इस पे तो मैं स्लाइड अप प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि क्या हो रहा है और किस तरीके से आपको क्या करना है इसमें। ठीक है, अगला है कि ये जो है फिर से सीट आपको अपडेट किया जाएगा, यहाँ पे अपडेशन दिया जाएगा फिर से आपको, यानी 30 तक। फिर उसके बाद सेकंड आएगा जो कि 1 से 3 तक आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर कहीं भी नहीं होता है तो आप एडिट कर लेंगे। ठीक है, एडिट कर लेंगे। तो 1 से 3 तक ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस से कि जो ये सेकंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट है कब आएगा, इसको जरा समझिए ध्यान से। आप सभी को पता है कि 1 से 3 तक आपका क्या करना है, 1 से 3 अक्टूबर तक आप लोग एडिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडिट करेंगे। जिन भी बच्चों को लगता है कि मुझे एडिट की जरूरत है कुछ कॉलेजेस की, इधर उधर कर लेते हैं, तो वो आप लोग कर लेंगे। अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा, तब भी आपका उसमें नहीं मिला है, मान लीजिए आपको मिला ही नहीं है, स्लाइड अप की तो बात ही छोड़िए, नहीं मिला, आप छोड़ दीजिएगा, तो जो भी लिस्ट होगा उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 से 3 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं ये प्रक्रिया चलेगी, एडिट का ऑप्शन। अब रही बात यहाँ से अगर हम बात करते हैं विद इन अ वीक, ठीक है, विद इन अ वीक आपको सेकेंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आ जाएगा। यानी 4 तारीख से अगर हम बात करते हैं, 4 से लेकर 9 के बीच में, 4 से लेकर 9 के बीच के अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, विद इन अ वीक ही देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर हम बात करते हैं 4 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में सेकेंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आ जाएगा। ठीक, दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, एक चीज कि सेकंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कट ऑफ के बारे में। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, पटना में ये रहा, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले के अलग अलग, आप ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखा भी होगा। इसका तो पीडीएफ भी मैंने भेज दिया था आप लोगों को टेलीग्राम पे बिकम टीचर पे। तो जहां तक की कट ऑफ है, कट ऑफ हाई भी कह सकते हैं, मैं इसको लेकर चलता हूँ मॉडरेट गया है, मतलब ना कम गया है ना बहुत ज्यादा गया है, बीच का है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा अंतर भी है। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में आप कंपेयर करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट से अगले डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर किया जाएगा तो बहुत सारे नंबर के भी फासले देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम भी नंबर का हमें अंतर देखने को मिलता है। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं कि अगर कट ऑफ पे जो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जो भी जितना कट ऑफ है जिस भी कॉलेज का, अब मैंने बोला ना कि हर एक कॉलेज का है, तो मैं यहाँ पे 55 तो बोल नहीं सकता, किसी का 65 बोल नहीं सकता, है ना। तो अंतर में टोटल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मान लीजिए कहीं का 55 है, कहीं का 65 है, कहीं का 75 है, कहीं का 80 है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं अलग अलग कॉलेज अलग अलग अलग, तो वहां का जो डिफरेंस आपको देखने के मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम नंबर जो गिरेगा इस बार 5 से 7 नंबर कम होगा। तो सेकेंड अगर हम बात करते हैं 5 से 7 नंबर अगर कम होगा कट ऑफ,
सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट पे काम करेगा। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मेरा सर 55 हो जाएगा, मेरा सर 65 हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ, डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, तो अब 5 से 7 नंबर क्या होगा अगर आपका यहाँ पे कम अगर है, इसके मुकाबले पहला जो लिस्ट आया हुआ है, अब 5 से 7 नंबर कम होगा तो आपका निश्चित है कि सेकंड जो प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 65 55 उसके हिसाब से 5 से 7 नंबर आप कम कर ले जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्लाइडर प्रक्रिया। ठीक है, स्लाइडर प्रक्रिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत तरीके के अलग अलग बातें चल रही हैं। क्या चल रही हैं, इसमें एक न्यूज भी निकल के आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूज देखेंगे कि डीएलएड में नामांकन के बाद स्लाइड अप का विकल्प देने में आनाकानी कर रहे हैं कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप सभी को अगर पूछूं कि प्राइवेट कॉलेज वाला का गलती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजों की गलती है ना, ये बीएससीबी का भी गलती है। इतनी लंबी प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए थी, आपको एक अलग तरीका निकालना चाहिए था। और बच्चे, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि आप कभी भी भावनाओं में बह के काम मत कीजिएगा। संवैधानिक तरीका है, उस तरीके से हमें काम करना है। क्योंकि हम लोग क्या शिक्षक हैं, और आप लोग भी शिक्षक अगर बनने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि उन कई चीजों पे भी नहीं काम करना है जिसको आने वाले फ्यूचर में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि 24-26 में निजी कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है, लेकिन इसमें कुछ कॉलेज का मनमानी चल रहा है। इस बात का स्लाइड कुछ कॉलेज स्लाइड अप का विकल्प देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेज 2 साल का फीस 1.5 साल बताकर एडमिशन के समय ही 75,000 रुपये जमा करने का दबाव बना रहे हैं। आवंटित कॉलेज में अभ्यर्थियों का 28 दिसंबर तक एडमिशन, 28 सितंबर होना चाहिए, पेपर वाले से गलती हो गया यहाँ पे, सितंबर होगा, दिसंबर नहीं होगा। 28 सितंबर तक एडमिशन लेना है। कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ 3,000 रुपये जमा करके, ये प्रक्रिया है सब कुछ। फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया है कि स्लाइड अप में 75,000 कर लेना है, कहीं 1.5 लाख 20 लाख, ये सारी चीजें हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले से तो भाई रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इतनी बेचैनी क्यों है कि बच्चा के आप स्लाइड अप करना चाहता है, तो आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरे पास एडमिशन लिए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा एक काम कीजिए ना, बोर्ड बनवा लीजिए, अब बच्चों को खींच खींच के लेके आइए, यही एक प्रक्रिया बना लीजिए। क्या जरूरत है आपको एडमिशन का कि इस तरीके से स्लाइड अप। आपका जब नियम बनाया है, जब ये सोचिए कि डीएलएड और बीएड प्राइवेट कॉलेज वाले ही ईमानदार नहीं रहेंगे तो वहां का टीचर कैसे ईमानदार किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये साफ सब इसमें लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इसमें तो लिखा हुआ है। ठीक, तो आप स्लाइड अप जब करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको संवैधानिक तरीका अपनाना है, उस तरीके का हरकत नहीं करना है जिससे कि हमें कोई दिक्कत हो। आप कुछ मत कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं रिक्वेस्ट कीजिए तो या तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, छोटा सा वीडियो बना लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये कि आप क्यों नहीं देंगे। ठीक है, सीधा सीधा मांगिएगा कि आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि यहाँ स्लाइड आप क्यों नहीं करेंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो कर लीजिएगा। और आप 2 जगह जमा कीजिएगा, आप बीएससीबी में भी जमा कर दीजिए। लीजिए, ये प्रक्रिया आपके द्वारा, आप जो कंडक्ट करवा रहे हैं इस तरीके का, ये हो रहा है। और अपने निजी जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी डीएम हो गया, अलग अलग जो भी जहां तक बन पा रहा है वो वहां पे ये काम करेंगे एप्लीकेशन। उनसे पहले तो आप यही कीजिए, कहिएगा कि आप मुझे लिख कर दे दीजिएगा कि क्यों नहीं स्लाइड अप करेंगे, बस ये क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है, हक लड़ना है, अपना हक लेना है, तो हमारा जो कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक दायरे से बाहर ना जाए। ठीक है, तो स्लाइड अप की प्रक्रिया 3,000 का बुकिंग जो है, अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो देखो, अपने आप को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये करना होगा कि सीधा सीधा छोड़ दो, उलझना ही मत। ठीक है, तीसरा यही मेरा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप सीधा सीधा छोड़ दो, क्या करो, उलझो ही मत, छोड़ दो। क्या कर दो, स्पॉट राउंड मत करना है, छोड़ दो, मत एडमिशन लो, स्पॉट राउंड में हो जाएगा। निश्चित है कि स्पॉट राउंड में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था स्लाइड अप की प्रक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हैं, निश्चित है परेशान होना लाजमी है, क्योंकि एक तो पैसा दे रहे हैं 3,000, ऊपर से स्लाइड अप नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना चाहिए उन लोगों को कि बच्चे बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गार्जियन का सपना है, उनका सपना है, तो ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बीएससीबी का तो मैं क्या कहूँ, कितनी बड़ी वो चीज गलती कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और फिलहाल जो भी स्टूडेंट 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपके मित्र भाई बंधु जो भी, तो उनको बता दीजिएगा बिकम टीचर पे उत्सव बैच लेकर एप्लीकेशन से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यानी फी इसकी जो रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 599 है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इसमें जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बिकम टीचर, और यहाँ से 599 में तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल जो भी कुछ समस्या रहेगा उस पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।